बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं नल के नीचे बर्तन धो रही थी जब मेरे कानों में चाचा की आवाज आई थी, खुश हो जा नेकबख्त, अब अपने भी दिन बदलने वाले हैं। वो पौधा जिसकी पिछले 18 साल से रखवाली कर रहे थे आज फल देने को तैयार है। चाची हैरत से कहने लगी, अरे किसकी बात कर रहे हो तुम? तभी चाचा खबासत से मुस्कुराया और कहने लगा, अरे मैं नीलो की बात कर रहा हूँ, और किसकी? चाची एक लम्हे के लिए खामोश हुई, फिर कहने लगी, अरे वो बात भूल गया जो जुबैदा ने हमें बताई थी, देख लो कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाना। चाचा कहने लगा, वो सब झूठ है और कुछ नहीं, बस इस इतवार को मैं इसे भी खान के बाजार में फरोख्त करने वाला हूँ। तू नहीं जानती, दिलावर शहर से एक लड़की लेकर आया था, पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं खान ने उसको। चाची की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कहने लगी, तो अरे सोचना कैसा, अब जल्द ही ये काम कर लो। मैं दुख की शदीद अजियत में मुब्तला आंखें बंद किए आंसू बहा रही थी। क्या मेरा नसीब इतना खोटा है? चाची की दिन रात चाकरी करने और इस घर की देखभाल करने, जानवरों को चारा डालने से लेकर दिन रात घर के काम निपटाने तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा था जो ना किया हो। लेकिन ये दोनों फिर भी मुझे इस कदर तकलीफ देना चाहते थे कि बाजार में मेरी बोली लगाने को तैयार थे। अब मैं मुसलसल रोए जा रही थी। तभी चाची की कड़कती हुई आवाज आई थी, अब बैठकर आंसू ही बहाती रहेगी या फिर बर्तन धोकर कोई अगला काम भी करेगी? मैं जानती हूँ बातें सुनने की तेरी आदत नहीं जाएगी। चाची नफरत से मुझे देख रही थी। फिर उस रात मैं बिस्तर में लेटी रो रही थी। चाचा चाची हर बार अम्मा की वो बात कैसे भूल जाते थे जब अम्मा ने चाचू को मरते हुए कहा था, मेरी बेटी का खास ख्याल रखना। साबिर, देख मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है और मैं तुझे मरने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी पर एक खास नेक दरवेश जिन्नात की दुआ है, कभी भी ये किसी बुराई में कदम नहीं रखेगी, इसलिए तू इसे अपनी बेटी समझकर पालना। वो कैंसर की मरीज औरत तड़प तड़प कर चाचा के सामने हाथ जोड़कर उन्हें मेरा ख्याल रखने की इल्तिजा कर रही थी। लेकिन चाचा के दिल में ना उस दिन रहम आया था और ना आज। 10 साल गुजरने के बावजूद भी जब अम्मा ने महज 8 साल की उम्र में मुझे चाचा के हवाले किया था और आज मैं पूरे 18 साल की हो गई थी। बचपन से लेकर आज तक मैंने चाचा चाची की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर वो मेरे साथ ऐसा जालमों वाला सलूक क्यों कर रही थी? मैं जानती थी कि इस गांव में रहना आसान नहीं था, क्योंकि इस गांव का माहौल इंतहाई खराब था। अम्मा ने बड़े प्यार से मेरा नाम नीलोफर रखा था। वो कहती थी कि तू मेरा हीरा है, जैसे हीरे की चमक कभी मान नहीं पड़ती, ऐसे ही तेरा चेहरा भी तेरे नाम की तरह जगमगाता रहे। वो मुझे हर वक्त दुआएं देती रहती थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। चाचा चाची तो बे औलाद थे, अब्बा का आसरा भी सर पर नहीं था, ना ही हमारी कोई जमीन जायदाद थी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन अब्बा अचानक ही इंतकाल कर गए। मैं उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। फिर अम्मा को एक बीमारी ने जकड़ लिया। अब मैं दिन रात अम्मा की वजह से रोती रहती। मैं सोचती थी कि अम्मा के जाने के बाद मेरा क्या होगा। मेरी जिंदगी तो जहन्नुम बन जाएगी, क्योंकि चाची इंतहाई झगड़ालू और मकार तबीयत की औरत थी। भले ही दोनों बे औलाद थे, लेकिन उनके दिल में किसी भी बच्चे के लिए जरा भी रहम नहीं था। बार बार अम्मा के सामने ही वो कहती, तू मर जाएगी तो तेरी बेटी को हमें ही पालना पड़ेगा, वरना दुनिया हमें ताने देगी। फिर वही हुआ। अम्मा तो एक दिन ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन चाचा को मरते वक्त कहकर गई थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। चाचा चाची को मुझसे कोई खास लगाव नहीं था, बल्कि चाची शदीद गुस्से में थी और मेरी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकारी। लेकिन जब चाचा ने कहा कि मुफ्त की नौकरानी मिली है, इससे फायदा उठाओ, तो वो खामोश हो गई। अब उनके जानवरों का ख्याल रखना, उन्होंने ना सिर्फ बकरियां पाल रखी थी बल्कि मुर्गियां भी, और पूरे घर की सफाई करना, खाना पकाना, गर्ज ऐसा कोई काम नहीं था जो मैं नहीं करती थी। पूरा दिन मुझे काम में उलझा कर रखती। बचपन से लेकर आज तक मेरे हाथों की मुहारत ऐसी थी कि मैं बगैर बोले ही हर काम कर लिया करती थी, फिर भले वो कपड़े धोना हो या फिर खाना पकाना। ऊपर से सारी तारीफें चाची वसूल करती। जब लोग आकर कहते, अरे देखो तो सही, यतीम भतीजी के सर पर हाथ रख दिया, ये लोग तो बड़े दिल वाले हैं,
लोगों की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में कुढ़ती। मेरी जात किस कदर अजियत का शिकार थी, कोई ये मुझसे पूछता। दूसरी तरफ जिस गांव में हम रहते थे, ये एक बदनाम इस जमाना गांव था। यहाँ का माहौल इंतहाई खराब था। लोग अपनी सगी बेटियों को भी नहीं छोड़ते थे। दरअसल हमारे गांव में हर इतवार को नौजवान लड़कियों की बोलियां लगती और बदनसीब लड़कियां इस बोली में बिक जाया करती। मैं जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, मैं इन सारी बातों को समझने लगी थी। बचपन में कम अकल होने की वजह से मुझे इस चीज की समझ नहीं थी, लेकिन जब गांव की हर जवान लड़की को इस खौफ में मुब्तला देखा तो बड़ा होने के बाद मुझे भी इस हकीकत का इल्म हुआ था। मैं सोचती कि चाचा मेरा अपना है, सगा, उसने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला है, वो कभी भी मेरा सौदा नहीं करेगा। लेकिन आज उन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखों से सावन की झड़ी लग गई थी। मैं सोचने लगी कि वो दोनों कितने संगदिल हैं। पैसों की लालच में उनका ईमान बिक चुका था। फिर चाची चाचा को कह रही थी, हम इन पैसों से शहर जाकर रहेंगे, बहुत रह लिया इस गांव में, इस अजियत भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। वो दोनों नए नए मंसूबे बना रहे थे, जबकि मैं शदीद खौफ का शिकार थी। मैं जानती थी कि आने वाला इतवार इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। बेदिली से दूसरे दिन मैं घर के काम काज निपटाती भी रही थी। मुझे बराबर में रहने वाली बानो बहुत अच्छी तरह याद थी। वो मेरी सहेली बन गई थी। वो मुझसे 2 साल बड़ी थी। लेकिन एक दिन वो आई, उसकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी। मैंने उससे रोने का सबब पूछा तो कहने लगी, अब्बा मेरी बोली लगाने वाला है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो इसका सगा बाप था, लेकिन जवारी। उस बाप के होने से उसे ढेरों तकलीफें मिलती थी, लेकिन आज वो बहुत रो रही थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, तो तुम भाग जाओ इस काम से, यही हल है। नहीं भाग सकती, तुम नहीं जानती, कदम कदम पर हमारे गांव में लोग बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर बैठते हैं। कोई भी लड़की उनसे बचकर नहीं निकल सकती, क्योंकि इस गांव में सबसे ज्यादा हुस्न है। इस गांव की लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, तभी तो यहाँ से लोग लड़कियां खरीदने आते हैं। फिर उस दिन बानो की बात पर मैंने अपने आप को आईने में देखा और फिर खौफ से थर थर कांपने लगी। खुदा ने मुझे भी ढेरों हुस्न से नवाजा था। इसका मतलब है ये अजियत मेरे हिस्से में भी आएगी। लेकिन फिर मैं सोचती कि चाचा मेरा सगा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन बानो का बाप भी तो सगा है, वो भी तो लालच में अंधा हो गया है। फिर जब इतवार आया तो मैं छुप कर बानो के घर में झांकने लगी कि आखिर उसका बाप आज उसे लेकर जाता है या नहीं, क्योंकि उस दिन इतवार था। फिर गुलाबी रंग के जोड़े में मलबूस बानो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मेकअप और सेवरात भी पहन रखे थे। मैं हैरत से उसे देख रही थी। उसकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थीं। फिर वो कभी भी वापस गांव न लौटी। सुना था कि उसे खान ने खरीद लिया था। फिर आगे वो लड़कियों का क्या करते होंगे, ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। इसी खौफ में मुब्तला ये 2 साल गुजर गए और अब मैं 18 साल की हो गई थी। जब मैंने चाचा के मुंह से ये बात सुनी कि वो मुझे भी उस बाजार में बेचने वाले हैं, फिर वो कयामत खईस दिन भी आ गया जब चाचा ने मुझे तैयार होने को कहा। चाची ने एक नीले रंग का जोड़ा मेरे सामने फेंका। चल, आज तू हमेशा के लिए इस घर से रुखसत हो रही है, तेरी डोली उठने वाली है। वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, पांव पकड़ लिए थे। चाची, खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म ना करो। चाचा को समझाओ कि वो मेरे साथ ऐसा ना करें। अम्मा ने उनसे वादा लिया था कि वो सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखेंगे। चाची ने ठोकर से मुझे परे फेंका और फिर कहने लगी, तेरा ख्याल रखते रहेंगे तो हम अपने ख्वाब कैसे पूरे करेंगे। हमें भी ख्वाहिश है कि हमें एक अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन तेरे होते हुए ये मुमकिन नहीं। इसलिए चुपचाप हमारी बात मान ले और शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, वरना अभी तेरा चाचा इसी बंदूक वाले को ले आएगा जिसकी आंखों से ही लड़कियां घुटने टेक देती हैं। अब मैं आंसू बहाते हुए जोड़ा पहन रही थी। जानती थी कि आज के बाद मैं एक नई जिंदगी में कदम रखने वाली हूँ, जो बहुत ही अजियतनाक और सिल्लत आमेज थी। चाची ने अपनी पुरानी झुमकियां भी मेरे कानों में डाल दी थी। फिर कहने लगी, लगता है कि आज तो सबसे ज्यादा तेरे ही पैसे मिलने वाले हैं। देखना, तेरे मुकाबले की इस गांव में कोई लड़की नहीं। वो बड़ी खबीस औरत थी, लेकिन मैं सिवाय अपने रब से मदद मांगने के कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर चाचा मुझे अपने साथ उस बाजार में ले आया।
ये एक इंतहाई पुराना घर था जिसके एक कमरे में वो सब लोग बैठे थे जो अपनी अपनी लड़कियों को लेकर आए थे और सामने खरीदारों का हुजूम था। मैं नजरें झुकाए दहशतनाक नजरों से इधर उधर देख रही थी। मुझे उन सब लोगों से बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक मेरी नजर एक निकाब पोश काले रंग की चादर पहने आदमी पर पड़ी। उसकी काली आंखें मुसलसल मुझे घूरे जा रही थीं, जबकि मैं उन सब लड़कियों से सबसे पीछे जाकर खड़ी हो गई। आवाज लगा लगा कर एक एक लड़की को आगे बुलाया जा रहा था। तभी मेरे नाम की पुकार आई, नीलोफर। चाचा फौरन ही उठकर खड़ा हुआ। ये मेरी भतीजी है, पूरे गांव में इस जैसी कोई खूबसूरत लड़की नहीं, इसे मैं खरीदूंगा। अचानक ही उसी काली चादर वाले आदमी की आवाज आई थी। मैं काम कर रह गई, इसीलिए तो मुझे खौफ महसूस हो रहा था और उसने ही मुझे खरीदने की बात की थी। फिर चाचा कहने लगा, अच्छा इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तुम दे सकते हो क्या? क्या क्या चाहिए तुम्हें? मैं सब दूंगा जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। अचानक ही उसने जेब से एक नीले रंग का हीरा निकाला और चाचा की हथेली पर रख दिया। चाचा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उनके चेहरे पर खुशी के मारे रोशनी फूट रही थी, क्योंकि वो हीरा लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का था। मैं भी हैरत से दंग रह गई कि उसने चाचा को अचानक ही करोड़पति बना दिया था, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। ये जात जिसको मैं बहुत ही अरसा समझ रही थी, तो क्या इसके लिए मैं बहुत खास हूँ? मैं हैरत से अपने आप को देख रही थी, लेकिन अचानक ही शदीद खौफ की लहर मेरे पूरे वजूद में उठी और मैं सोचने लगी कि आगे जाकर ये मेरा जिस्म नोचने वाला है। न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगा। अगर इसने इतनी भारी कीमत चुकाई है तो यकीनन ये मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। चाचा ने सख्ती से मना किया था कि वहाँ पर कोई भी लड़की आंसू नहीं बहा सकती। जो लड़की रोती है उससे गोली मार दी जाती है। और मैं चुपचाप खड़ी थी, किसी कुर्बानी वाले जानवर की तरह। अब उस काली चादर वाले निकाबपोश आदमी ने मुझे अपने पीछे आने को कहा था। सब लोग जिन्होंने अपनी अपनी लड़कियां खरीद ली थी, वो सब जा रहे थे। सबसे ज्यादा दाम मेरे लगे थे और मैं किसी गाय बकरी की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी रस्सी उसके हाथ में है और वो मुझे अपने पीछे पीछे घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। तभी इस धूल मिट्टी वाली खुश्क जमीन पर मेरे आंसू गिरने लगे, लेकिन कौन था जो मुझ पर रहम करता। बेइख्तियार मुझे अल्लाह की याद आई और मैंने अपने आप को उसके सपुर्द कर दिया। अब वो मुझे इंतहाई पुरस्कार और बयाबान से जंगल में लेकर आया था। सुबह इस गांव से निकले थे और अब शाम हो गई थी। रात के अंधेरे में इस जगह से मुझे और भी खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन वो मुसलसल चलता जा रहा था, जबकि मेरे पांव अजियत का शिकार थे। मैं सोचती कि न जाने इसकी मंजिल कब आएगी, और फिर ये भी ख्याल आता कि मंजिल आएगी तो साथ ही मेरी बर्बादी भी। न जाने ये अपने घर ले जाकर मेरे साथ क्या सलूक करेगा। फिर चलते चलते आधी रात हो गई। तभी सामने एक घर नजर आया और उसके बराबर में और भी घर नजर आ रहे थे। ये तो पूरी एक बस्ती थी, लेकिन इस जंगल में ये बस्ती किसकी होगी और ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं? तभी ढोलक की थाप की आवाज आई, जैसे कोई मध्यम सा साज सुनाई दे रहा हो। जैसे जैसे मैं उस घर के नजदीक होती जा रही थी, उसमें जलते दिए और रोशनियां मुझे दिखाई देने लगी, लेकिन अचानक ही घुंघरू की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। शायद कोई रक्स कर रहा था। तो क्या ये कोई तवाइफ खाना है? मैं शदीद अजियत में मुब्तला उस घर में चली आई थी, क्योंकि वो आगे आगे जा रहा था। तभी मेरी नजर बैठी एक मोटी काली औरत पर पड़ी। इस कदर भयानक और खौफनाक औरत मैं उसे ज्यादा देर तक देख भी ना पाई थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, अचानक ही सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। मैंने देखा अजीबो गरीब कपड़ों में मलबूस बदसूरत और काली कलोटी लड़कियां रक्स कर रही थी। सब मुझे इसलिए हैरत भरी नजरों से देख रहे थे क्योंकि फकत यहाँ मैं ही गोरे चिट्टे रंगत और खूबसूरत नए नक्श की मालिक थी। तभी वो औरत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अरे वाह, क्या कहने आपके इस माल के, इसको कहाँ से लेकर आए हो? ये हमारी दुनिया की तो नहीं लगती है। तभी वो निकाब पोश उस औरत से मुस्कुराकर कहने लगा, इसे बहुत बड़ी कीमत देकर लाया हो। अब तुमने इसे भी ये सब सिखाना है जो तुम इन्हें सिखाती हो। इसे ऐसा बनाओ कि इस चांद की 14वीं शब को जो जश्न होगा, उसमें इसने शहंशाह के सामने रक्स पेश करना है, और अगर शहंशाह ने इसे पसंद कर लिया
तो यूं समझ लो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। फिर हमें ताकतवर बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। तुम्हें मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है ज़रका। वो भारी भरकम लहजे में उस औरत से मुखातिब हुआ। तभी मैं समझ गई कि ये एक तवाइफ खाना है और सामने बैठी औरत एक तवाइफ, जबकि वो लड़कियां जो रक्स पेश कर रही थी वो सब मुझे नफरत भरी नजरों से देखने लगी, क्योंकि वहां पर मेरा वजूद छा गया था। तभी वो औरत पुरस्कार लहजे में कहने लगी, क्या ये जानती है कि हम कौन हैं? वो निकाब पोश आदमी कहने लगा, हरगिज नहीं, इसे बताने की भी जरूरत नहीं, वरना ये यहाँ से भाग जाएगी। इसे सख्त निगरानी में रखना। हाँ, जरा भी शोर शराबा करे या किसी को तंग करे तो मुझे बुला लेना, मैं खुद ही इसे समझा दूंगा। तभी उसने पलटकर खौफनाक आंखों से मुझे देखा तो मैंने नजरें झुका ली। अब उसने मुझे कमरे में जाने का कह दिया था। मैं उस कमरे में चली आई। अजीबो गरीब ख्वाबगाह थी। साफ सुथरा बिस्तर बिछा था। लाख परेशानियों और अज़ियतों के बावजूद मेरी आंखों में नींद का बसेरा था। तभी लम्हे भर को उस बिस्तर पर लेटी और बहुत गहरी नींद सो गई। तभी अचानक किसी ने जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने देखा वो खौफनाक चेहरे वाली औरत मेरे सामने खड़ी थी, जो मुझे गुस्से से देख रही थी। तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं बल्कि सरदारों को खुश करने के लिए लाया गया है, जल्दी से उठकर तैयार हो जा। मैं हड़बड़ा कर उठी थी। भूख भी शिद्दत की लग रही थी, लेकिन यहाँ पर खाना मांगना ऐसा था जैसे यहाँ के लोगों से कोई हीरे जवाहरात मांगना। इसीलिए मैंने अपनी जुबान बंद कर रखी थी। तभी एक लड़की आकर मुझे कहने लगी, जल्दी से ये लिबास पहन लो। मैंने देखा वो तो इंतहाई घटिया और नाजेबा सूट था। मैं बोली, इसे कैसे पहन सकती हूँ? मैं घबरा कर उससे कहने लगी, ये तो बहुत ही छोटा है, मैं इसे नहीं पहन सकती। तो वो गुस्से से कहने लगी, क्यों, हमने भी तो ऐसे ही कपड़े पहन रखे हैं, और फिर तुम्हारा जिस्म तो सबसे अलग है, गोरा और चमकता हुआ, इसीलिए ज़रका ने तुम्हें अच्छा सा तैयार होने को कहा है। लेकिन मैंने उस सूट को पहनने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, जाकर कह दो मैं ये लिबास किसी कीमत पर भी नहीं पहनूंगी। उसने पैगाम जाकर ज़रका को दे दिया था, लेकिन जब वो आई तो उसके हाथ में एक हंटर देखकर मेरी रूह भी कांप गई थी। अब उससे वो मेरे जिस्म पर बरसा रही थी। मैं चीखें मार रही थी, लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसके हंटर के निशान मेरे जिस्म पर छप गए। फिर वो कहने लगी, मेरी बात से इनकार करेगी? तू नहीं जानती कि मैं किसी को भी नहीं बख्शती, और तू तो फिर एक बिकाऊ माल है, तेरी करोड़ों की कीमत चुकाई है हमने। मैं सिसक रही थी, जख्मी वजूद लिए तड़प रही थी, लेकिन उसने मेरे ऊपर रहम नहीं किया था। आइंदा शायद मैं उसके सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं करती। आखिर मैंने उसकी बात से इनकार ही क्यों किया, क्यों अपनी शामत बुलवाई? फिर उसी दिन मैंने वो लिबास पहन लिया था। सर झुकाए मैं उससे पहनकर खड़ी थी। तभी वो निकाब पोश आदमी आकर कहने लगा, ऐसे ही बात मानती रहोगी तो बहुत आगे तक जाओगी। लेकिन अचानक ही बहुत जोर से दरवाजा खुला था। सामने एक सफेद नौरानी चेहरा लिए बुजुर्ग खड़ा था। फिर वो उस निकाब पोश आदमी से कहने लगा, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते और ना ही इसे महफिल में पेश कर सकते हो। वो निकाब पोश आदमी खसबनाक लहजे में कहने लगा, मैं इसे बहुत दूर से खरीद कर लाया हूँ दरवेश बाबा, इस लड़की के मामलात में मत बोलो। लेकिन तभी वो दरवेश चलता हुआ उसके सामने आया और कहने लगा, तुम जानते भी हो मुझे यहाँ किसने भेजा है? उसी जोगी दरवेश ने जो झील किनारे रहता है। ये सुनकर वो चौंक गया था। इस लड़की से उसका क्या रिश्ता है? उसे कैसे मालूम हुआ कि ये यहाँ मौजूद है? तो वो राजदारी से कहने लगा, क्योंकि इस लड़की की माँ से उसने वादा किया था उसकी हिफाजत करने का। वो कभी भी इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। मैं जो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, अचानक ही मुझे याद आया कि अम्मा ने मरते हुए चाचा से भी ये कहा था, लेकिन इसकी हकीकत क्या थी ये मैं नहीं जानती थी। वो दरवेश कहने लगा, लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, अगर तू उससे ऐसी बुराई में धकेलना चाहता है तो याद रखना ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जोगी दरवेश ने इसे अपने आस्थाने पर बुलाया है। ये कहते ही उसने अपनी चादर मेरे वजूद पर ढाम दी थी, जिससे मैं छुप गई थी। वो लिबास जो इंतहाई नाज़ेबा था, जिसने मेरे जिस्म को बरहना कर दिया था, लेकिन इस चादर ने एक बार फिर से मुझे पर्दा दे दिया और मैं उसे लपेट कर खड़ी थी। मैं शुक्रगुजार नज़रों से उस नूरानी चेहरे वाले बाबा को देखने लगी। वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन पीछे उसी निकाब पोश आदमी की आंखें शदीद गुस्से से मुझे देख रही थी।
मैं महसूस करके खौफ से थर थर कांपती हुई उसके साथ जा रही थी। फिर यूं ही चलते चलते वो मुझे एक आस्ताने पर ले आया। मैंने देखा ये एक झील किनारा था। आसपास खूबसूरत पौधे और फूलों ने बहार जैसा समा बांधा हुआ था, जबकि वो आस्ताना भी नहर किनारे होने की वजह से बहुत ही सुकून वाली जगह थी। जैसे ही वो मुझे अंदर लेकर गया तो सामने बैठी नूरानी चेहरे वाले इंसान को देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसने बेइख्तियार बड़ी नरमी से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम महफूज हो बेटी, तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन बाबा, आपने मुझे क्यों बचाया? आप मुझे कैसे जानती हैं? वो सवाल जो पिछले कई सालों से मैं इस बाबा से पूछना चाहती थी, आखिरकार मेरी जुबान पर आ गया। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर कहने लगा, तेरी माँ से किया हुआ वादा निभाया है। मैं जानता हूँ कि आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन तुझे कैसे तकलीफ में देख सकता हूँ। तू जानती है कि मैं कौन हूँ? मैंने नफी में सर हिलाया तो वो कहने लगा, मैं एक नेक दरवेश जिन्नात हूँ और तुझे खरीदने वाला भी एक जिन साथ था, लेकिन मैंने हमेशा के लिए तुझे एक तवाइफ बनने से बचा लिया। वो तुझे कोठे की जीनत बनाना चाहता था, लेकिन मेरे होते हुए ये कभी भी नहीं हो सकता। मैंने तेरी हिफाजत का वादा तेरी माँ से किया था। मैं हैरत से दंग रह गई थी। मेरी आंखों में खौफ देखकर वो कहने लगा, परेशान मत हो मेरी बेटी, हम भी नेक जिन्नात हैं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, लेकिन तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? तो वो खुद सोचते हुए कहने लगा, आज से कई साल पहले की बात है। सिर्फ एक औरत शदीद तकलीफ में मुब्तला इस रास्ते से गुजर रही थी। वो औरत हामला थी और उसे दर्द शुरू हो गई थी, लेकिन भला इस सुनसान जंगल में कौन उसकी मदद करता? दरअसल वो रोजाना इस नहर पर आकर कपड़े धोती थी, लेकिन उस शाम तकलीफ की शिद्दत से वो यहीं पर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया था और दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। किसी को कुछ खबर नहीं थी कि एक औरत जो हामला है वो दर्द की शिद्दत से तड़प रही है। यहीं थोड़ी ही दूर मेरी झोंपड़ी थी जहाँ मैं बैठता था। मैं एक जिन साथ था जो अपना अमल कर रहा था। मैं ये बीच में अमल तोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी सालों की रियासत जाया हो जाती। लेकिन उस वक्त उसकी चीखें मेरे आसाब पर भारी थीं। मैं किसी को भी इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता था। फिर उस गरीब औरत ने दर्द की शिद्दत से चिल्लाना शुरू कर दिया और मैंने अपना अमल तोड़ दिया। मैं मायूस तो था, लेकिन कुछ भी करके मैं एक औरत की मदद कर रहा था। तभी मैंने करीब में ही रहने वाली एक जिनसादी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि एक औरत के रूप में जाकर वो उसकी मदद करे, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वो एक बच्चा पैदा कर रही थी और मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। फिर उसने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया जो बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने जब उसके सर पर हाथ रखा तो वो औरत खुश हो गई। कहने लगी, बाबा, मेरी बेटी के लिए दुआ करना कि इसका नसीब अच्छा हो। फिर जब मैंने उससे बताया कि मैं एक जिन्नात हूँ और यहाँ करीब में ही बैठकर अपना अमल कर रहा था, तो ये सुनकर वो हैरान रह गई। फिर मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि उसने मेरी इबादत में खलल डाल दिया। लेकिन मैं उस बच्ची को देखकर बहुत खुश था। फिर मैंने उस औरत से वादा किया कि कबीले में मेरी बहुत इज्जत है, सब मुझे दरवेश फकीर के नाम से जानते हैं, इसलिए इस बच्ची की सारी जिंदगी मैं हिफाजत करूंगा और कभी भी इससे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। यूं वो बच्ची को लेकर चली गई। और जानती हो कि वो औरत कौन थी? वो तुम्हारी माँ थी, और वो बच्ची जो मेरे सामने पैदा हुई थी वो तुम ही थी। इसलिए यूं समझो कि मैंने तुम्हारी हिफाजत की और तुम्हें उस तवाइफ खाने से बचा लिया। और एक और राज की बात है बेटी, कि जहाँ पर तुम गई थी और तुम्हें खरीदने वाला जो नौजवान आया था वो भी एक जिनसात था, जो किसी आदमजादी को अपने तवाइफ खाने की जीनत बनाना चाहता था, और उसने तुम्हें खरीद लिया। और वो जिनसादी जो वहाँ की मालकिन थी वो तुम पर असियत कर रही थी। तभी मुझे खबर हो गई कि तुम किसी परेशानी में हो। तभी तो मैंने अपने खास नेक दरवेश को भेजकर तुम्हें यहाँ बुलवा लिया। अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचा सकता, ना ही तुम्हें कोई तंग करेगा, इसलिए कि तुम मेरे पास महफूज हो। बेइख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर मैं उससे कहने लगी, क्या सच में ही अब वो मेरे पास नहीं आएंगे? कहीं वो मुझे दोबारा लेने तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी भारी कीमत चुकाई है। तो वो कहने लगे, नहीं, यहाँ पर मेरा हुक्म माना जाता है, क्योंकि मेरा हुक्म उन सब पर भारी है, इसलिए तुम यहाँ महफूज हो। फिर 3 दिन तक मैं उसी नहर किनारे रहती रही, लेकिन मेरे चेहरे पर उदासी देखकर वो कहने लगे, यहाँ से दूर एक शहर है, तुम वहाँ पर जाकर रह सकती हो,
वो इंसानों से भरा हुआ है। यहाँ की दुनिया तुम्हारे लिए बहुत मुख्तलिफ है, मुझे लगता है कि तुम वहाँ खुश रहोगी। मैं उससे कहने लगी, ठीक है, जैसा आपका हुक्म, आपने मेरी इतनी हिफाजत की, ये भी बहुत बड़ा एहसान है। यूं मैं शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई थी और फिर उस शहर में पहुंच गई, लेकिन मैं जानती थी कि वो अभी मेरी हिफाजत कर रहे होंगे। फिर मैंने यहाँ एक यतीम खाने में पनाह ले ली। यहाँ पर मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां रहती थी। सबकी अलग अलग कहानियां थी, लेकिन मैंने अपनी कहानी किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि ये एक राज की बात थी। फिर एक रात जब इंचार्ज ने मुझे एक काम में लगा दिया, दरअसल यहाँ पर लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता था और मैं भी एक सूट पर सिलाई कर रही थी। तब अचानक ही इंचार्ज आकर कहने लगी, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं हैरान थी कि भला मुझसे मिलने कौन आ गया। अचानक ही मेरे जहन में चच्चा का ख्याल आया था। नहीं, वो दरिंदा सिर्फ आदमी मुझे लेने कैसे आ सकता है। यही सोचकर मैं घबराती हुई वेटिंग रूम में आई थी, लेकिन सामने खड़े नौजवान को देखकर मेरे होश उड़ गए। ये तो मुझे खरीदने वाला वही जिन्सात था जो इंसानी रूप में मेरे सामने आया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं उससे देखकर डर गई थी, तो वो कहने लगा, मैंने तुम्हें अपना कीमती हीरा देकर खरीदा था और तुम वहां से जान छुड़ा कर आ गई, लेकिन अब अपनी जान बचाना चाहती हो तो मुझे वो कीमती हीरा हर हाल में वापस चाहिए। वो अपने चचा से वापस लेकर आओ और यहाँ से मेरे साथ चलो। उनसे कह देना कि ये मेरा शौहर है। मैं हैरान थी कि भला मैं उनसे झूठ कैसे कह सकती थी, और फिर अगर मैं यहाँ से चली गई तो मुझे कभी भी दोबारा यहाँ रहने की इजाजत नहीं मिलती। इसीलिए परेशानी से मैं उसे देखने लगी तो वो कहने लगा, वरना इन सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात के साथ है, इसलिए मैं अभी तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। अब तो मैं सख्त खौफजदा हो गई थी। फिर वो इंचार्ज आई तो मेरे चेहरे पर परेशानी देकर कहने लगी, क्या हुआ? तो मैं उससे कहने लगी, मेरा शौहर मुझे लेने आ गया है। अगर तुम्हारा शौहर लेने आया है तो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? खुश नहीं हो उसके साथ जाने पर? वो लड़कियां तो बहुत खुश नसीब होती हैं जो यहाँ से जाती हैं। अब मैं उससे क्या बताती कि मैं किस परेशानी में मुब्तला हूँ, लेकिन इंचार्ज ने मुझे उसके साथ जाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से यतीम खाना छोड़कर जा रही थी। अब मैं उसके साथ जा रही थी तो वो कहने लगा, तुम्हारे चाचा इस गांव से चले गए हैं, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। हो सकता है कि वो इसी शहर में हो, जहाँ तक मुझे मालूम है वो इसी शहर में रहते हैं और उन्होंने खूब माल दौलत हासिल कर ली है, इसलिए मुझे हर हाल में वो हीरा चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी वो कीमती दौलत वापस चाहिए। मैं परेशान थी, भला मैं उस हीरे को कैसे हासिल कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे चाचा के घर के सामने छोड़ दिया और खुद वहां से गायब हो गया। अब मैं निकाब पोश नौकरानी के रूप में उस बंगले के अंदर गई थी। सामने चाची खड़ी थी, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सकी क्योंकि मैंने मुंह पर कालक लगा ली थी। कोई भी मुझे नहीं पहचान सकता था। फिर मैं आवाज बदलकर चाची से कहने लगी, मुझे काम चाहिए मालकिन, मुझे नौकरी पर रख लें। मुझे बस जगह और खाना दे देना, तनख्वाह भी मत देना। वो लालची औरत कहने लगी, ठीक है, मुझे ऐसी ही नौकरानी की जरूरत है जो जवान भी हो और बगैर मुआवजे के काम करे। चाची ने मुझे हरगिज नहीं पहचाना था, लेकिन मैंने यहाँ कामकाज करना शुरू कर दिया। फिर मैंने चाचा को भी देख लिया था। उस नीले हीरे की वजह से उनके ठाट बाट बदल गए थे। शायद उन्होंने वो बेच दिया था। मैं शदीद परेशानी का शिकार हो गई। अगर उन्होंने वो हीरा फरोख्त कर दिया था तो उसे हासिल करना मेरे लिए नामुमकिन था। लेकिन हर रात वो जिन्सात मेरे सामने आ जाता और मुझसे पूछता कि मैंने इसका काम किया या नहीं। मैं शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुकी थी, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे वापस उसी जिन्नात के तवाइफ खाने में ले जाएगा। फिर उस दिन मैंने सुना जब चाचा चाची से कह रहा था कि शुक्र है उस शहर के सबसे अमीर सुनार ने हमसे वो नीला हीरा खरीद लिया था, वरना तो हमें उसे किसी बाहर के मुल्क बेचना पड़ता। और यहाँ तो इतने गरीब सुनार हैं कि उनकी औकात ही नहीं थी कि वो इतने कीमती हीरे को खरीद सकते। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उन्होंने हीरा फरोख्त कर दिया था, और वो भी इस शहर के सबसे महंगे सुनार को। इसका मतलब है कि मुझे उसी के पास जाना चाहिए। यहाँ रहने का मेरा कोई फायदा नहीं। यही सोचकर मैंने चुपके से उसी रात उस घर से फरार होने का फैसला किया था, और फिर उस जिन्सात की मदद से मैं यहाँ से फरार हो गई। फिलहाल मुझे हीरे की फिक्र थी। मैं उसकी तलाश में मारी मारी फिर रही थी। दूसरे ही दिन मैं सराफा बाजार गई थी और सामने एक दुकान वाले से पूछने लगी कि यहाँ पर सबसे अमीर सुनार की दुकान किसकी है।
तो वो हैरत से मुझे देखते हुए कहने लगा, वो सामने जो शीशों की बनी हुई दुकान है वही शहर का सबसे अमीर सुनार है और बड़े बड़े महंगे सोने चांदी हीरे के जेवरात वही खरीदता है। अब मैं धड़कते दिल के साथ उसकी दुकान पर गई थी, लेकिन नहीं, मैं भला उसकी दुकान से हीरे को कैसे चोरी कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ और करना होगा। यही सोचकर अब मैं शदीद परेशान थी। अब मैं उस दुकान से वापस आ गई और फिर अकेली एक दरख्त के नीचे परेशान बैठ गई। तभी मुझे उसी जिनजात की आवाज आई थी, क्या हुआ, तुम अपने मकसद में अभी तक कामयाब नहीं हुई, बावजूद इसके कि मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ। मैं बेचारगी से उससे कहने लगी, मैं वो हीरा भला कैसे वहां से चोरी कर सकती हूँ। वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। वो उनके लिए करोड़ों रुपए की अहमियत रखता है। तो वो कहने लगा, ठीक है, फिर तुम्हें एक दूसरे तरीके से उनके घर जाना होगा। उस सुनार का एक नौजवान बेटा है। तुमने उसके सामने आकर अपने आप को ऐसा जाहिर करना होगा कि तुम उससे शादी करना चाहती हो, या फिर कोई और तरीका जो तुम्हारे जहन में हो, लेकिन उसके घर जाकर वो हीरा हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने घर के खुफिया तहखाने में वो हीरा छुपा कर रखा है। हम ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस घर में भी जाते हैं सबको हमारी मौजूदगी की खबर हो जाती है, इसलिए ये काम तुम्हें ही करना होगा। अब मैं परेशान हो गई, मैं भला उस नौजवान के सामने कैसे आऊं, लेकिन मुझे उसने मकाम बता दिया था कि वो नौजवान कहाँ से गुजरता है। तभी मैंने एक दुल्हन का लिबास पहना और उसके रास्ते में खड़ी हो गई। जैसे ही उसकी गाड़ी गुजरने लगी तो अचानक ही मैं उसके सामने आ गई थी। फिर वो मुझे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मेरी खूबसूरती देखने के लायक थी। फिर मैंने उसे रोते हुए कहा कि किस तरह मेरी बारात वापस चली गई और रुसवाई के डर से मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं उसके सामने निहायत मजलूम बनने की कोशिश कर रही थी और फिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। इसलिए वो मुझे अपने घर ले गया था। उसके घर वाले सख्त नाराज थे कि वो न जाने किस लड़की को घर उठाकर ले आया है, क्योंकि वो एक अमीर सुनार का बेटा था। उसका आलीशान बंगला था। मैं उसकी शान और शौकत देखकर हैरान रह गई। तभी उस नौजवान की माँ मुझे देखते हुए नफरत से कहने लगी, ये लड़की नौकरानी बनने के लायक है, महारानी नहीं, इसलिए आज से यहाँ काम काज करेगी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मालकिन, मुझे ये भी मंजूर है, बस मुझे रहने का एक ठिकाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा वो नौजवान मुझे बहुत गौर से देख रहा था। मैं उसकी नजरों से घबरा गई थी, कहीं कोई गलत किस्म का नौजवान ना हो। यही सोचकर अब मैं उससे छुपने लगी थी। लेकिन मैं जो काम करने यहाँ आई थी, मैं उस काम को पूरा करना चाहती थी। मैंने देखा सुनार की बीवी की एक खास मुलाजमा थी जिसका नाम कुलसूम था। वो इस तहखाने की सफाई किया करती थी, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी राजदार थी। अब मैं परेशान हो गई कि मैं वो हीरा कैसे हासिल करूं और इस तहखाने तक रसाई कैसे हासिल करूं। तभी वो जिनजात मेरे सामने आया था। फिर कहने लगा, तुमने एक काम करना है, ये हीरा देखो। जो ही उसने वो हीरा मेरे हाथ में थमाया तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। फिर वो कहने लगा कि ये नकली है और तुमने असली हीरा उठाकर उसकी जगह नकली रख देना है। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म, किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी और फिर मैंने अपने पास हिफाजत से वो नकली हीरा रख लिया था। अब मैं जल्दी जल्दी सारे घर का काम काज करती फिर रही थी। मैंने सुना जब सुनार की बीवी कुलसूम से कह रही थी, आज तुमने तहखाने की सफाई करनी है, जानती हो ना, वहाँ धूल मिट्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। वहाँ हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज रखी है, अगर नुकसान हो गया तो बहुत बड़ा होगा। ये सुनकर मैं खौफ से काम कर रह गई। जी मालकिन, बस मैं अभी सफाई कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही कुलसूम ने तहखाने में कदम रखा, एकदम से ही मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर उससे बेहोश कर दिया था। मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। लेकिन अब कुलसूम तहखाने के दरवाजे पर बेहोश, जबकि मैं खुद ही से अपना काम कर रही थी। मैंने देखा वहाँ बड़े बड़े जेवरात के बॉक्स रखे थे, लेकिन मेरी नजर एक नीले रंग के डिब्बे को ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि उस नीले हीरे का डिब्बा भी नीला होगा। अचानक ही मुझे वो दूर से चमकता हुआ दिखाई दिया। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। फिर मैंने जल्दी से असली हीरे की जगह नकली हीरा रखा और उससे लेकर बाहर आ गई। मैं जैसे ही बाहर आई, थोड़ी देर बाद कुलसूम भी होश में आ गई थी। फिर वो सफाई करके उस तहखाने से बाहर आ गई, लेकिन मालकिन उसे जलील कर रही थी कि उसने इतनी देर क्यों लगाई और वो कब से एक ही काम में लगी है। मेरा काम हो गया था, अब मैं यहाँ से जाने के लिए पर तोल रही थी,
लेकिन उस शाम वो सुनार का बेटा मेरे सामने आया जो मुझसे कहने लगा कि मैंने अपने माँ बाप से बात कर ली है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं कहने लगी कि ये कैसे मुमकिन है, तुम्हारी माँ बहुत ही गुस्से वाली है, वो मुझे कभी भी तुम्हारी बीवी के रूप में कबूल नहीं करेगी। तो वो कहने लगा, ये सब मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पहली नजर में ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी का फैसला किया है। अब मैं हैरान रह गई थी। फिर वो अपने कमरे में चला गया जबकि मैं अपने सर्वेंट क्वार्टर में। लेकिन उस रात चुपके से मैं उस बंगले से बाहर निकली थी। फिर मैंने जैसे ही जिनसात को वो असली हीरा दिया तो वो बहुत खुश नजर आ रहा था। कहने लगा कि आज मेरा मकसद पूरा हो गया। गलत लड़की मेरे हाथ लग गई थी, लेकिन आज वो अपने सही मकाम पर पहुंच गई है। लेकिन मैं उसे रोते हुए कहने लगी, मेरी जिंदगी बहुत अजियत में मुब्तला होने वाली है, अब मैं कहाँ रहूंगी, मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम अब उसी आलीशान बंगले में रहोगी क्योंकि सुनार का बेटा तुमसे शादी करना चाहता है और तुम उससे शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनके असली हीरे को तब्दील कर दिया है तो वो मुझे फांसी पर लटका देंगे। तो वो जिन्नात कहने लगा, ये सब मुझ पर छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उस दरवेश फकीर के साथ मैं भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा, यूं समझो कि तुम्हारे साथ नेक जिन्नात हैं। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया और मैं उस आलीशान बंगले में वापस आ गई। लेकिन दूसरे दिन मैं हैरान रह गई जब सच में ही वो सुनार कहने लगा कि मेरा बेटा एक ही है, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। गो कि मेरी बीवी अभी राजी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कभी न कभी राजी हो जाएगी, इसलिए मैं कल ही तुम्हारी शादी का ऐलान करता हूँ। अब घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं। पहले तो सुनार की बीवी सख्त खफा थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने दुनियादारी की खातिर मुझे कबूल कर लिया और फिर किसी शहजादी की तरह बड़े शानदार तरीके से मेरी शादी हो रही थी। वो एक खूबसूरत लाल जोड़ा लेकर आई थी। सुनार की बीवी मुझे दुल्हन बनने का कह रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं रातों रात इस अमीर खानदान की बहू बन जाऊंगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैंने देखा शहर के बड़े बड़े लोगों ने मेरी शादी में शिरकत की थी। मेरी जिंदगी में वो हुआ था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जो एक आम देहाती सीधी सादी लड़की थी, आज इस आलीशान महल की बहू बन जाऊंगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा शौहर बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। अब घर में मेरी हैसियत मजबूत थी और मुझे किसी का खौफ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई एक दिन आकर जरूर रहती है, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। जब एक दिन वो सुनार कहने लगा, मैं इस अंगूठी को किसी बाहर के मुल्क बेचना चाहता हूँ, वहाँ पर इसके अच्छे खासे दाम लगेंगे, इसलिए आज हम इस हीरे को तहखाने से बाहर ले आएंगे। ये सुनकर मैं खौफ से कांपने लगी। आज उन सब के ऊपर हकीकत आश्कार हो जाएगी, लेकिन ये सब मुझे इसी वक्त घर से निकाल देंगे क्योंकि मुजरिम तो मैं ही हूँ। यही सोच सोच कर मैं बार बार आंसू बहा रही थी। कमरे से बाहर भी न निकली। लेकिन जैसे ही सुनार ने वो हीरा देखा और उसे चेक करने लगा तो गुस्से से चीखते हुए कहने लगा, वो आदमी इस कदर धोखेबाज निकलेगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। करोड़ों रुपए मुझसे लेकर उसने मुझे ये नकली हीरा दे दिया। वो क्या समझता है कि मुझे धोखा देगा और खुद अयाशी करेगा? वो भी इसी शहर में रहता है, मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। वो यकीनन चाचा के बारे में ये सब कह रहा था। तभी सब घर वाले इकट्ठे हो गए और वो कहने लगे कि मैं अभी इसी वक्त पुलिस को लेकर आऊंगा और उस आदमी को गिरफ्तार करवा दूंगा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। यूं चंद दिनों बाद ही मुझे पता चला कि चाचा को नकली हीरा बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई थी। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। खुदा ने शायद आज उनसे बदला ले लिया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझ पर किसी को भी शक नहीं हुआ था। सारा कसूर चाचा के हक में ही साबित हो गया था, जबकि मैं अपने घर में ऐश से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक दिन जब मेरे ससुर ने वो दोबारा हीरा चेक किया तो वो खुशी से उछल पड़ा। कहने लगा, अरे ये तो बिल्कुल असली है, मैंने नाहक उस पर इल्जाम लगाया। मैं भी हैरान थी कि वो क्या कह रहा है। अब सब घर वाले भीड़ से जमा हो गए थे, जबकि मैं बेचैनी से कहने लगी, नकली हीरा असली कैसे हो सकता है, आप एक बार फिर से चेक करें। तो मेरा ससुर कहने लगा, बेटी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं बहुत पुराना सुनार हूँ, असली और नकली चीज में फर्क कर सकता हूँ। ऐसे लग रहा है कि कोई जादू का खेल इस घर में हो रहा है।
मैं आज ही उसे थाने से आजाद करवा देता हूँ। मैं खुद भी हैरान थी, लेकिन साथ ही उस जिनसात से ये राज जानने के लिए भी बेचैन थी। तभी उस रात मैंने उसे इतना याद किया कि वो मेरे सामने हाजिर हो गया था। फिर जब मैंने उससे ये बात पूछी तो वो कहने लगा, ये सब मैंने उसी दरवेश जिन्नात के कहने पर किया। दरअसल अगर तुम्हारे घर में कोई परेशानी होती तो तुम्हें ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ता, लेकिन ऐसा वो नहीं चाहते थे और वो हमारे दरवेश जिन्नात हैं। हम उनकी बात मानते हैं। अब वो हीरा जो मैंने तुमसे हासिल किया था, ऐसे कई हीरे मेरे पास मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे चचा से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। लेकिन फिर मैंने उस नकली हीरे की जगह असली हीरा रख दिया था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। एक बार फिर से उसने मुझे जहनी अजियत से बचा लिया था। मेरी जिंदगी की कहानी भी बड़ी ही अजीब थी। जगह जगह पर मेरे लिए अजियत मुंह खोले खड़ी थी, लेकिन आखिर में मुझे खुशियां ही मिली थी और आज मैं इस खूबसूरत घर में बहुत ही हसीन जिंदगी गुजार रही थी। आज मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन कभी कभी अपने माजी पर नजर डालती हूँ तो खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने कई रातें जिन्नात के दरमियान गुजारी है। कुछ जिन्नात नेक होते हैं तो कुछ शैतान की तरह, लेकिन मेरा वास्ता नेक जिन्नात से पड़ा था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।